हिंदू धर्म ग्रंथों में एक बहुत ही विशाल और दिलचस्प गाथा है। एक ऐसी कहानी जिसमें देवता और दानव यानी कि देव और असुर एक साथ आए। और क्यों? अमर होने के लिए। ये कहानी है समुद्र मंथन की, जहां अमरता का अमृत पाने के लिए पूरे क्षीर सागर को मथा गया था। तो चलिए इस पूरी महागाथा को और अच्छे से समझने के लिए इसे 6 खास हिस्सों में देखते हैं, जो हमें इस ब्रह्मांडीय नाटक की हर परत से रूबरू कराएंगे। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी जंग से नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है घमंड से भरे एक ऐसे पल से जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी तबाही की नींव रख दी। तो हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा ने देवों के राजा इंद्र को एक पवित्र माला भेंट की। पर इंद्र उस समय अपने अहंकार में इतने चूर थे कि उन्होंने वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी, जिसने उसे जमीन पर गिराकर कुचल दिया। बस ये अपमान देखकर ऋषि दुर्वासा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इंद्र समेत सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि उनकी सारी शक्ति, सारा वैभव, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ये श्राप सच हुआ, देवताओं की शक्ति चली गई। अब जैसे ही असुरों को ये पता चला, उन्होंने राजा बलि के नेतृत्व में इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने देवताओं को बड़ी आसानी से हरा दिया और स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। अब देवता बिल्कुल निराश और हताश हो चुके थे। वो मदद के लिए ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जिन्होंने उन्हें एक ऐसा रास्ता सुझाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अपनी शक्ति वापस पाने का सिर्फ एक ही तरीका था, अमरता का अमृत। और इसे पाने के लिए पूरे ब्रह्मांडीय महासागर यानी क्षीर सागर का मंथन करना था। पर इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। ये काम देवता अकेले कर ही नहीं सकते थे। इस विशाल काम के लिए एक ऐसी मशीन तैयार की गई जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, नागों के राजा वासुकी रस्सी बने, और जब मंथन के दौरान पर्वत डूबने लगा तो खुद भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। तो अब देवता और दानव दोनों मिलकर वासुकी नाग को बारी बारी से खींचने लगे और समुद्र का मंथन शुरू हो गया। लेकिन सागर से निकलने वाली पहली चीज कोई कीमती खजाना नहीं थी। सदियों से शांत समुद्र में अब जबरदस्त हलचल हो रही थी और उसके अंदर छिपे राज बाहर आ रहे थे। पर पहला नतीजा वो था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमृत से बहुत पहले समुद्र से निकला हलाहल विष, एक ऐसा भयानक, सब कुछ जला देने वाला जहर जिसमें इतनी शक्ति थी कि वो पूरी सृष्टि को, देवता, दानव, इंसान, सबको एक झटके में खत्म कर सकता था। हर कोई डर के मारे इधर उधर भागने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और तब आगे आए भगवान शिव। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए उस जहर को खुद पी जाने का फैसला किया। ये सबसे बड़ा आत्म बलिदान था। और इस महान काम ने उन्हें हमेशा के लिए एक नई पहचान दी। जैसे ही उन्होंने विष पीना शुरू किया, उनकी पत्नी देवी पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि जहर उनके शरीर में ना फैले। जहर उनके गले में ही अटक गया और उनका कंठ यानी गला नीला पड़ गया, और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। तो अब सबसे बड़ा खतरा टल चुका था। इसके बाद मंथन फिर से शुरू हुआ और इस बार समुद्र ने अपने असली दिव्य खजाने बाहर निकालने शुरू कर दिए। अरे, एक के बाद एक अद्भुत चीजें निकलीं। कामधेनु गाय जो हर इच्छा पूरी करती है, इंद्र का शानदार सफेद हाथी ऐरावत, धन की देवी स्वयं लक्ष्मी जी, दिव्य अप्सराएं, इच्छा पूरी करने वाला कल्पवृक्ष और चंद्रमा समेत 14 अनमोल रत्न निकले, और स्वर्ग में फिर से वैभव लौट आया। और फिर आखिरकार वो चीज निकली जिसके लिए यह सारा संघर्ष हो रहा था। दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी अपने हाथों में अमृता का अमृत लिए हुए प्रकट हुए। लेकिन जैसे ही अमृत सामने आया, देवताओं और असुरों के बीच का वो नाजुक समझौता एक पल में टूट गया। असुरों ने झपट कर अमृत का कलश छीन लिया और वहां से भाग निकले। अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। एक तरफ थे देवता जो मंथन से बुरी तरह थक चुके थे, और दूसरी तरफ थे असुर जिनके हाथ में अमर होने का अमृत था। अगर वो इसे पी लेते तो ये ब्रह्मांड हमेशा के लिए उनके काबू में आ जाता। इस तबाही को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने एक बार फिर एक अद्भुत चाल चली। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसे देखकर कोई भी अपना होश खो बैठे।
ये योजना लगभग कामयाब हो ही गई थी, पर राहु नाम के एक असुर ने चालाकी दिखाई। उसने देवता का भेष बनाया और अमृत की एक बूंद पी ली। लेकिन सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतरता, विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। पर अमृत के असर से उसका सिर, जिसे राहु कहते हैं, और उसका धड़, जिसे केतु कहते हैं, दोनों ही अमर हो गए। अब जब देवता अमर हो गए थे तो उन्होंने असुरों को बड़ी आसानी से हरा दिया। लेकिन इस कहानी का असर यहीं खत्म नहीं हुआ। इसकी गूंज आज भी हमारी परंपराओं में सुनाई देती है। इस महाकाथा की विरासत आज भी हमारे साथ है। कई प्रमुख हिंदू परंपराएं सीधे इसकी घटनाओं से जुड़ी हैं। अमृत के लिए संघर्ष के दौरान उसकी कुछ बूंदें भारत के 4 शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, जहां आज कुंभ मेला लगता है। ठीक उसी तरह श्रावण का महीना भगवान शिव के उस महान त्याग का सम्मान करने के लिए समर्पित है। तो कहानी देवताओं की जीत के साथ खत्म होती है, लेकिन ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई दिव्य कहानी सच में कभी खत्म होती है, या वो बस अपना रूप बदलती रहती है और हमें बार बार अच्छाई, बुराई और उस दिव्य लीला की याद दिलाती है जो इस दुनिया को चला रही है?